नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, जिसको हिंदी में हम संसद भी कहते हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस टॉपिक में ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा ये कहता है कि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट यानी संसद जो है हमारा सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। वी नो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बॉडी हैं, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 बॉडी हैं। तो इसमें जो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी में पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है। दूसरा जो हमारा पॉइंट ये कहता है पार्लियामेंट इज़ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग। मतलब पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं। तो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इसे बोला गया है। तीसरा पॉइंट हमारा है इट वाज फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कि पार्लियामेंट जो है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कहने का ये मतलब कि जो पार्लियामेंट हमारा जो नाम दिया गया वो हमारा ये 26 जनवरी 1950 को दिया गया है ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय। अब हमारा अगला पॉइंट हमारा ये कहता है द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संविधान सदन इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली डिज़ाइन बाय एडविन ल्यूटेंस। तो हमारा ये कहता है कि जो ओल्ड पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है हमारा, जिसको हम संविधान सदन भी कहते हैं, हमारा न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो जितने भी हमारे जैसे कि रेसिडेंस हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट हो गया या पार्लियामेंट हो गया या जितने भी डिप्लोमेट्स के रेसिडेंस हैं, वो सभी हमारा ल्यूटेंस दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये भी ओल्ड पार्लियामेंट जो हमारा पुराना संसद अभी हो चुका है, क्योंकि अभी नया संसद बन गया है तो ये पुराना हो गया। तो जिसको संविधान सदन भी कहते हैं वो हमारा ल्यूटेंस दिल्ली में एडविन ल्यूटेंस के द्वारा बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संसद भवन वाज इनऑगरेटेड ऑन 28 मई 2023। तो अब चूँकि न्यू पार्लियामेंट हमारा बन गया है, जिसको हम संसद भवन भी कहते हैं, तो उसको कब इनॉग्रेट किया गया है, कब उसकी शुरुआत हुई है, कब चालू हुआ? 28 मई 2023 को उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा नेक्स्ट ये कहता है कि आर्टिकल 79 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 79 है वो हमारा कैसे पार्लियामेंट की स्थापना हुई या हमारा संविधान में क्या पावर्स है पार्लियामेंट के, वो सभी बतलाते हैं आर्टिकल 79 में। यानी जितने परिचय हैं हमारा पार्लियामेंट के बारे में, सभी डिटेल्स हमारे 79 आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सक्सीडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो अभी चूँकि पार्लियामेंट हमारा ये नाम से जाना जाता है और पहले किसी और नाम से जानते थे, लेकिन ये जो पार्लियामेंट अभी हमारा नाम से जाना जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब संविधान बना था उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने थे, तो उस समय बने थे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सक्सीडेड बाय द पार्लियामेंट। तो उसको उस समय क्या कहा जाता था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था पार्लियामेंट को, है ना, जो कि अभी पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आगे हमारा पॉइंट है इट हैज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। यानी कि बाई कैमरल कहने का ये मतलब कि इसमें जो हमारा पार्लियामेंट है ये दोनों सदन आते हैं। इसमें राज्यसभा की अगर हम बात कर ले वो भी आता है और लोकसभा दोनों आता है। तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये कहता है कि द पार्लियामेंट कंडक्ट्स 3 सेशन, 3 सेशन टोटल होते हैं पार्लियामेंट में, दैट इज बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ये 3 सेशन हमारे पार्लियामेंट में होते हैं पूरे साल में। इसके अंतर्गत जितने भी बैठक होते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, सभी इसके अंतर्गत ही बनते हैं, इस समय के अंतराल नहीं बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ हेड ऑफ द लेजिस्लेचर टू समन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट में अगर दोनों हाउस को एक साथ बुलाना हो, उसको हेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सभी को एक साथ बुलाया जाता है और तभी उस पर बैठक होती है और उसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ें है, तो पार्लियामेंट में ये चीज़ें होती है कि दोनों सदन एक साथ बैठते हैं और प्रेसिडेंट हेड करते हैं उसे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्लियामेंट कमिटीज़ आर फॉर्म टू डिलिबरेट स्पेसिफिक मैटर्स एट लेंथ। तो पार्लियामेंट कमेटी की हम जहाँ तक बात कर लें
तो पार्लियामेंट में के को देखने के लिए बनाई जाती है। देखने के लिए कहने का ये मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है पार्लियामेंट में अगर आती है तो उसके लिए पार्लियामेंट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। यानी कुछ लोगों को वो काम सौंपा जाता है कि आप इस मैटर्स को देखिए, इसको सोल्व कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। अब हमारा नेक्स्ट ये कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। यानी कहने का ये मतलब कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारा है या जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है वो आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट के। यानी कहने का ये मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो हमारा है उसके अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो आंसरेबल होते हैं, उन्हें जवाब देना होता है पार्लियामेंट में। ये हमारा कहीं ना कहीं हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस का रूल है कि किसी भी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया गया है। सभी एक दूसरे के अंदर चेक एंड बैलेंस है, यानी कि सभी को एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना होगा। या हम अगर लेजिस्लेचर की बात कर ले, एग्जीक्यूटिव की बात कर ले या जुडिशरी की बात कर ले, तीनों को, तो ये चेक एंड बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, द पार्लियामेंट कमिटीज़ आर फॉर्म टू डिलिबरेट स्पेसिफिक मैटर्स एट लेंथ। तो जो भी पार्लियामेंट कमिटीज़ बनाए जाते हैं और जो हमारा, आई थिंक ये पॉइंट रिपीट हो गया, इसलिए बनाए जाते हैं कोई खास अगर मैटर है पार्लियामेंट में आया तो उसको देखने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इंडियाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्राइमरली टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा ये, जो कि भारत में आया, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों है, बाई कैमरल है, तो ये हमारा कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, यूके से लिया गया है हमारा ये तरीका पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो ये थे हमारे अबाउट पार्लियामेंट, संसद के बारे में सभी पॉइंट्स को हमने कवर किए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर से।